हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7C के बारे में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जो फार्मूला आप लोगों को डिराइव कराया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उससे ही हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देखे हैं और देख के आ रहे हैं और अपना नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको ही काम आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7C का आपका NCERT का भी है। ठीक है, ये आपका NCERT में भी है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। ठीक है, आपको यहाँ पे शीर्ष दिया है। आपको क्या दिया है? शीर्ष दिया है। जैसे एक रफ फिगर बना लीजिए। ये आपका त्रिभुज है ए। मान लेते हैं कि ये वाला जो निर्देशांक है आपका, ये वाला शीर्ष -5, -1 है। ये आपका क्या है भाई? बी है। बी आपका क्या है? 3, -5 है। सी आपका क्या है? 5, 2 है। ठीक है, ये आपको चीज़ दिया है। अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, एरिया पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको किसी भी त्रिभुज का जब शीर्ष दिया रहे तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने इसका वीडियो आपको पहुंचा दिया। आप ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y2 - y1। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। ये आपका क्या होता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे y1 - y2 होता है। ठीक है, यहाँ पे y1 - y2 होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गए? फार्मूले हो गए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है x3 × y1 - y2। ठीक, तो आपको ये जो फार्मूला है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये x1 है, ये y1 है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 y2 x3 y3। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी है ये सब लिखना। आपको जो दिया रहता है आप इसको लिख लीजिए कि क्वेश्चन में देखिए जब भी आपको प्रॉब्लम मिल जाए तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में दिया क्या है। आपको समस्या में क्या दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखने के बाद पता क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है आपका। ठीक है, तो भाई हमें पता चल गया x1 क्या है, y1 क्या है, सब सारा चीज़ पता चल गया। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला हम लोगों ने सीखा था। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं a से। ठीक है, 1/2 x1 कितना है मेरे भैया? -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5। y2 क्या है? देखिए -5 है, फिर माइनस यहाँ पे y3 है। y3 कितना है आपका? 2। ठीक है, ये प्लस x2 कितना है आपका? यहाँ पे है 3। ठीक है, y3 - y1, y3 आपका क्या है? 2, y1 ये है, तो 2 -1। ठीक, प्लस x3 कितना है आपको बता दीजिए। तो x3 आपको देख रहा है, x3 आपका क्या है? 5 है। ओके, अब क्या करेंगे? y1 - y2, तो y1 आपका -1 है, y2 आपका क्या है? -5 है। जो भी वैल्यू आप रखेंगे चिन्ह के साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पे -5 है, y1 आपका -1 था, तो y2 आपका देखिए माइनस, फार्मूले का माइनस है, ये -5 इसका वैल्यू है। तो जो भी आप रखेंगे चिन्ह के साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तब कोई समस्या आपको नहीं होगा। अब मेरे भाई अब आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 -5 और -2 मिलके माइनस क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ये -1 + 5 हो जाएगा। समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 1/2 7 5 जा 35।
अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। 2a कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस देखिए 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 20, तो a आ गया। अब इसको दोस्तों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, और 9 5 14 कैरी लगा 1, 3 2 5 5 1 6, ठीक है। ये इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर है। अतः त्रिभुज का आप लिख लीजिएगा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है, ठीक है। 32 वर्ग क्या है इकाई है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप भी जब भी आपका आंसर आ जाए, आंसर नहीं लिखना होता है, आंसर आपको लिखना नहीं होता है, आप ये चीज़ लिखेंगे ज़रूर कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो मेरे भाई जब भी त्रिभुज का निर्देशांक आपको दिया रहे उसके शीर्ष का, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बताइए यहाँ पे निकालने के बाद वर्ग इकाई वर्ग मात्रक आप लिख दीजिएगा। ये आपका मेथड है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए हैं, इसको हम हटा रहे हैं। ये डॉक्टर मनोहरी बुक से है बट एनसीईआरटी का भी है। बहुत जल्द आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्या करिए दोस्तों, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा हुआ है इसलिए लिखाने में थोड़ा समस्या आ रहा है, इसको मैं पोंछ दे रहा हूँ, ठीक। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया मेरे भाई, ये आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए हम लोगों ने सीखा है त्रिभुज का, लेकिन चतुर्भुज आ गया, तो चतुर्भुज आ गया तो उसका भी आंसर है, ठीक है। वो भी आपके लिए है फार्मूला, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपका काम होता है फिगर बनाना। आपको क्वेश्चन में दे दिया है चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज कोई सभी ऐसे बना लीजिए फिगर, ठीक है। ये आपका फिगर है, इसका नाम ए दे दीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या दिया है, मान लीजिए कि -4, -2 है। ये आपका बी है जिसका निर्देशांक -3, -5 है। ये मान लीजिए आपका सी है जिसका निर्देशांक 3, -2 है। ये मान लीजिए आपका डी है जिसका निर्देशांक 2, 3 है। आप जब भी लिया करिए तो ए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ए बी सी डी, तो एक ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। अगर क्रम में नहीं है तब तो समस्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी क्रम में लीजिए
और मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है, डी है, क्रम में लीजिए, आर्डर में लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे कोई समस्या ना हो। दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना सीखा है। तो पहले हम करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है आपका, इस चतुर्भुज को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं। एक ऊपर वाला बन रहा है आपका त्रिभुज ये, और एक ये बन रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल में निकाल के दोनों को जोड़ दे तो हमारा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई चतुर्भुज में अगर उसका विकर्ण उसको डिवाइड कर दे रहा तो 2 त्रिभुज बनेंगे, पहले का निकालिए, दूसरे निकाल के जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यही हम लोगों ने लिखा है। ठीक, तो हम पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का फार्मूला आ जाएगा, मतलब उसका फार्मूला नहीं, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप स्वयं इसको पहले आप वीडियो को रोकिए आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, इसको आप स्वयं करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हम तो है ही इस वीडियो में, आगे आप बताएंगे। तो बस वैल्यू पुट करते चले जाइए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए x1 आपका मान लीजिए आपका x1 है तो -4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -4। y2 आपका कितना है भैया, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम इसको x1 मान रहे हैं, हम इसको क्या मान रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसको हम फिलहाल में मान रहे हैं ये। दोस्तों त्रिभुज फर्स्ट के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पे x1 आपका ये -4 हो गया, y2 आपका क्या हो जाएगा -5 माइनस y3 आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस x2 आपका क्या हो जाएगा -3। ठीक है, y3 आपका क्या हो जाएगा 3 और y1 कितना हो जाएगा आपका माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना है आपका 2। उसके बाद y1 माइनस y2, y1 आपका -2 और y2 आपका +5। ठीक है, ये जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा मेरे भाई। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, ये 1/2 और -4 5 3 कितना हो जाएगा -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 2 5, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ गया 1/2 8 चौके 32, 5 3 15 3 दूनी 6। ठीक है, 32 6 38, 38 में से 15 हटा दीजिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 8 में से 5 गया 3, 3 से गया 2 23, तो 23/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 23/2 वर्ग इकाई आपका आ गया क्षेत्रफल। ये इसका आया है, इसका आया कितना 23/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसका आया दोस्तों। मतलब आपका जो त्रिभुज फर्स्ट था हमने माना था जिसका, उसका आपका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, त्रिभुज फर्स्ट का आपका क्षेत्रफल आ गया है, अब इसका निकालना है। तो दोस्तों जब इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो हमने मान के रखा था पहले से, इसको हम हटाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका ये जो है x1 ये है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3 और y3 है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे, फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे, जो भी आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देख लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए,
ए अब निकालेंगे हम लोग किसका, त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई 1/2 तो रहेगा ही। x1 कहाँ पे आ जाएगा, x1 आपकी क्या है -3 y2 आपका क्या हो जाएगा -2 और -3 प्लस x2 क्या हो जाएगा आपका 3, y3 आपका क्या है 3 माइनस y1 क्या है -5, तो मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस x3 आपका कितना है ये 2 और y1 -5 माइनस y2 कितना है आपका -2, तो ये आपका क्या जाएगा 2 + 2। ठीक है, देखिए वैल्यू रखते चले जाइएगा चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ जब भी वैल्यू रखेंगे आप तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, वैल्यू रखना सीखिए, कैसे वैल्यू रखा जाता है, मान चिन्ह के साथ रखिए, प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा भाई, देखिए 3 2 5 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, प्लस 3 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 8 3 24, 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए 15 6 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, तो -21 + 24। ठीक, 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा भाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो आया है कितना है 3/2 आया है। ठीक है, अब मेरे भाई हमने इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, अब हमें पूरे चतुर्भुज का निकालना है। तो पूरे चतुर्भुज का निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए हटा दे रहे हैं इसको, अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये सब मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, बाकी मेथड यही है। हाँ, कैलकुलेशन आपका कहीं गड़बड़ होगा तो उसे आप देख लीजिएगा, बाकी मेथड यही है। कभी कभी वैल्यू रखने में थोड़ा सा गलती हो जाता है तो पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, गलत आपका कुछ नहीं है, बस फार्मूले आप देखिए जो यूज कर रहे हैं, मेथड प्रोसेस वो सही है कि नहीं बस। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान से उतर जाता है तो चीज़ें गलत हो जाती है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। कैसे निकालेगा भाई, 1 + 2 का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, का क्षेत्रफल क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 1 का कितना आया था 23/2 प्लस इसका कितना आया था 3/2 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, अब इसको जोड़ेंगे तो 26/2 काट देंगे तो कितना जाएगा 13, इसका मतलब क्या आ गया वर्ग इकाई। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है मेरे भाई, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। मतलब चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 13 वर्ग इकाई आया है, 13 वर्ग मात्रक आया है। ठीक है, तो जब भी चतुर्भुज दे दिया जाए तो उसका शीर्ष दिया रहेगा 4 ठो, आप क्या करिए विकर्ण खींचिए, इसको विकर्ण बोलते हैं डायगोनल, या तो ऐसे खींचिए या तो ऐसे खींचिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज में से पहले का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये तो अब कर लेंगे, त्रिभुज का आएगा तब भी कर लेंगे, चतुर्भुज का आएगा तब भी कर लेंगे। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे आप नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और समझने लिए भी है। देखिए इसमें जो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, दोस्तों इस पे मेथड तो एक ही है, प्रोसेस आपका एक ही है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया है ABC करके, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी काम आप कर ही लेंगे। एक चीज़ और ध्यान है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो फिर लेकिन मेथड सही रहेगा तो आंसर भी सही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का है, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस फिलहाल में कर रहे हो सब आपके NCERT बुक्स में अवेलेबल है। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, अब माध्यिका क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है।
मतलब आपको एक त्रिभुज दिया है, ऐसे मान लीजिए क्या दिया है, त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम ABC और इसकी एक माध्यिका, ये मान लीजिए आपका क्या है, D। देखिए मेरे भाई, एक मैंने आपको बस यहाँ तक समझाया है कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक त्रिभुज है ABC, उसकी माध्यिका क्या है, आपका AD है, ठीक है। माध्यिका का काम यह होता है कि त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है उनके क्षेत्रफलों के अनुसार, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसका पूरा क्षेत्रफल 50 वर्ग स्क्वायर है, वर्ग मात्रक है, ठीक है, क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का ABC का, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये माध्यिका आप खींचेंगे तो 25 इसका हो जाएगा और 25 इसका वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है। तो मेरे भाई ये तो आपको दिया है, ये तो हम जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, इतना काम तो ये आपको दिया है। लेकिन एक और खतरनाक बात आप जान लीजिए यहाँ पे। खतरनाक बात क्या है कि त्रिभुज की माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है, जिस भुजा पर पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। जिस भुजा पर पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। कहने का मतलब ये है कि जो BD है वो DC के बराबर होगा। BD आपका किसके बराबर होगा भाई, DC के। यह आपको दिया नहीं है, लेकिन यह एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज की माध्यिका उसके त्रिभुज के किसी शीर्ष से किसी भी भुजा पर खींची गई होती है तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है मेरे भाई, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपको यहाँ पे दिया गया है। हम मान लेते हैं ये दिया है कि 4 कामा आपका -6 है, B आपका क्या है 3 कामा -2 है, C आपका क्या है 5 कामा 2 है, ठीक है। यह आपको क्या है मेरे भाई दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यही करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके दो जो आपके बने हुए हैं फिगर, इसका निकालना है क्षेत्रफल और इस वाले का निकालना है। ये जो आपका नहीं है, ये देख रहे हैं ना, जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का देखना है क्षेत्रफल निकाल कर कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। मतलब ये वाला जो डैश लाइन मैंने किया है इसका क्षेत्रफल निकालना है और जो मैंने डॉट लाइन किया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। मेरे भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, A का निर्देशांक जो कि हमें पता है, B का निर्देशांक जो हमें पता है, लेकिन हमें D का निर्देशांक हमें नहीं पता है। D का निर्देशांक हमें नहीं पता है दोस्तों, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। जब हमें D का निर्देशांक नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया बताओ मेरे भाई, कोई आइडिया है आपको? जी हाँ आइडिया है। ये आप लोगों ने क्या सीखा है अभी, आइडिया है ना, क्या सीखा है कि त्रिभुज की माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। कहने का मतलब ये बराबर इसके है, इसका मतलब यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, मध्य बिंदु वाला जो फार्मूला था वो लगेगा। तो अगर D का निर्देशांक निकालना है, D का निर्देशांक निकालना है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। D का निर्देशांक निकालना है तो क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यह आप जानते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो मेरे भाई x1 आपका क्या है 3, x2 क्या है आपका 5 डिवाइड बाई 2, y1 कितना है -2, y2 कितना है +2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 5 3 8, 8/2 हो जाएगा, ये तो देखिए 0 हो जाएगा पूरा, इसको काट देंगे, 4 कामा 0 आ गया। कहने का मतलब जो आपका D का निर्देशांक है, D का निर्देशांक है वो कितना आ गया भाई 4 कामा 0 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई 4 कामा 0 आ गया, ठीक है। आपने D का निर्देशांक निकाल लिया। अब इसको हम हटाएंगे क्योंकि मेरा कॉपी जो है छोटा है, इसलिए मैं इसको हटाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए इसको मैं हटा दूँ, कोई समस्या नहीं है ना, मध्य बिंदु वाला आपको मैंने सिखाया था वहीं लगेगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक दोस्तों। ये तो आपका भी 1% भी काम नहीं हुआ, ठीक है। अभी 1% का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा इसका, अभी आपको इस क्वेश्चन में जो मेन वर्क था
कि माध्यिका की विशेषताएं क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपने उसको उसके बारे में सीखा। ठीक है, अब हमें इस वाले क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। किसका भैया? अब निकालना है हमें, किसका निकालना है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। यही फार्मूला होता है। एक बार मैं फार्मूला वेरीफाई कर लूँ ताकि कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखिए फार्मूला आप सही सही जब लगाएंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि आपका x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, x1 आपको ये 4 रखना है। ठीक, y2 आपका यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस y3 आपका 0 हो जाएगा प्लस x2 आपका क्या हो जाएगा 3, y3 आपका 0 है, y1 आपका क्या है -6। तो ये -6 ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। x3 आपका कितना हो जाएगा 4, y1 आपका कितना है भैया, y1 भी आपका -6 है, माइनस y2 आपका देखिए -2 है तो -2 ऐसे कर दिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया। ओके, y1 हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए -2 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 2 आपका मिलके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2, 4 2 जा 8, 6 3 18, 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? तो 16 और ये मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और -8 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/2, अरे 16, देखिए इसको जब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, फिर इसको भी तो घटाना पड़ेगा तो -6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, 3/2 वर्ग इकाई आएगा, जो कि हमें लग रहा है गलत है। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है। 4 -6, थोड़ा सा एक बार मैं देख ले रहा हूँ। 4 -6, 3 -2, 5 2। ठीक है, x1 हमने 4 रखा है, y2 हमने क्या रखा है -2, y3 आपका 0। ओके, x2 3 हो जाएगा y3 0 फिर -y1। ठीक है, x3 कितना है आपका 4 है। ठीक है, y1 -6 y2 -2, तो ये -2 4 दूनी 8, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, तो 6 से 2 जाएगा 4, 4 चौके 16, 16 18, 2 बचेगा। EBD कहीं गड़बड़ है क्या मेरे भाई? बताइए यार, आप लोग थोड़ा सा मदद करिए तो, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया क्या?
x1 4 y1 y2 आपका कितना है -2। चलिए एक बार और -y3 आपका 0 है, ठीक है। x2 ये है, y3 0 -y1 माइनस यहाँ प्लस हुआ है ना, ठीक है। x3 आपका कितना है 4 और y1 आपका -6 -y2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 से +2 जाएगा -4 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 18 से 16 जाएगा 2 बचेगा, +2 आ जाएगा, तो -8 में से +2 जाएगा -6 बचेगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार। चलिए फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 3/2 वर्ग इकाई आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे। चलिए भाई इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं वो वाला भी आ रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। नहीं तो जहाँ गलत रहेगा बराबर नहीं आएगा, बस इतना जान लीजिए। देखिए अब हम निकालेंगे इसका ACD का या ACD का, ठीक है। ACD का हमें निकालना है, क्या निकालना है एक बार और मैं चेक कर ले रहा हूँ। 4 का -6, 3 का -2 और 5 का -2, ठीक है। यही तो दिया है, 5 3 8 4 आ जाएगा, ठीक है। अब भैया हमें इसका हल निकालना है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कि उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कहीं गड़बड़ है कुछ, लेकिन देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, x1 आपका यही रहेगा 4, y2 आपका क्या हो जाएगा भाई 0 मान लेते हैं इस बार, ठीक है। और y3 आपका मान लेते हैं 2 प्लस x2 आपका कितना आ रहा है, x2 कितना आ रहा है मेरे भाई आपका, देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2, x3 और y3, ठीक है। तो x2 आपका 4, y3 आपका 2 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है आपका 5 है, x3 आपका कितना है भैया 5 है, y1 हम मान लेते हैं -6 और y2 मान लेते हैं 0, ठीक। ओके 1/2 4 -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 6 पंजे 30, ठीक है। तो 1/2 4 दूनी 8 प्लस 8 चौके 32 और प्लस माइनस -30, ठीक। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और ये -6/2 3 वर्ग इकाई, ठीक है 3 वर्ग इकाई। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक जगह गलती कर रहे थे कि जो यहाँ पे 6/2 आ रहा था तो मैं उसको कैंसिल करके 3/2 लिख रहे थे, यही गलती हो रहा था, ठीक है। तो उसका भी आंसर यही आ रहा था, 3 वर्ग इकाई ही आ रहा था, बट हमने वहाँ पे नीचे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। वहाँ पे क्या आएगा आपका 3 ही आएगा, क्योंकि मैं 6/2 को मैं काट कर 3/2 लिख रहा था, ठीक है। तो नीचे ही गड़बड़ था, कहीं गड़बड़ और नहीं था, ओके। तो देखिए यहाँ पे सही आ गया है 3 वर्ग इकाई। आपके मन में एक प्रश्न होगा यहाँ पे कि भाई साहब माइनस आ रहा है तो आप प्लस कैसे लिख दे रहे हैं, मन में प्रश्न होगा ना कि आपका आंसर तो माइनस में आ रहा है, आप प्लस कैसे लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों प्लस इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि कलाकारी है मैथमेटिक्स की। आपको यह बताया जा चुका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहता है।
धनात्मक रहता है, ऋणात्मक में आंसर आपका आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाकर लिखेंगे, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो आंसर वहाँ पे नीचे बस गड़बड़ हो रहा था, आप उसको सुधार लीजिएगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब बस कुछ नहीं लिखना है, अब ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है। कैसे लिखना है भाई, अब आपको लिखना है अतः त्रिभुज ए बी डी एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। ये वाला, इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये माध्यिका थी इसलिए हमने इसको प्रूफ कर दिया है। मेरे भाई कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, आपका काम खत्म, ठीक है। आई होप समझ गए, आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ओके, नोट कर लीजिए। आपको यही प्रूफ करना था कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसके इक्वल आएगा, ओके, समझ गए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक काम और करना है, आप पढ़ते चले जाइए, अच्छी बात है, वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात, इसे आप शेयर जरूर करिए ताकि और लोग जुड़े यार, तब मज़ा आए। समझ में आ रहा है कि नहीं, जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि सीख रहे हैं आप भी और सीख रहे हैं हम भी, आप भी इंसान हम भी इंसान, हम दोनों लोग से गलती हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो इसे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है, बाकी समझाने में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक। चलिए, कैलकुलेशन पार्ट हो रहता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है कहीं ना कहीं, बाकी आप लोग समझदार हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एनसीईआरटी का लेते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो पार्ट है इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेकर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 होने वाला है। शीर्षो 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल, चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे इसमें इसका अनुपात पूछा है तो मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं पे समझा दूंगा, ठीक। ये मेरे भाई देखिए क्या कह रहा है आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि शीर्षों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, कहने का तात्पर्य है कि आपका एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक। ये आपका भाई क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं, आपको दिया है 0, -1, बी का दिया है 2, 1 और सी का दिया है क्या, 0, 3, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इससे बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदु का मतलब ये, इसका मध्य बिंदु ये और ये, इससे जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब आपको इसका ई, एफ और जी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपका किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ई, एफ और जी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मेरे भाई मुझे ई का निर्देशांक नहीं पता है,
एफ का निर्देशांक नहीं पता है और जी का निर्देशांक हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, कहने का मतलब ए बी आपका जो भुजा इसका मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु आपका एफ है और बी सी का मध्य बिंदु क्या है आपका जी। अब मध्य बिंदु बार बार आपसे कह रहा है, बता रहा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा रहता है, आपसे बार बार कह रहा है मध्य बिंदु मध्य बिंदु। तो मेरे भैया मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं। अब आपका ए बी जो है उसका मध्य बिंदु ई है, तो ई का निर्देशांक कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मध्य बिंदु का तो यही तो थ्योरम होता है, फार्मूला होता है मिड पॉइंट x1, मतलब आपका x1 अगर आपको पता करना है, ये पता करना है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं देखो मैंने बता दिया मध्य बिंदु पर में लगेगा। अब आप इसको नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो देखिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ई का निर्देशांक आपको लिखना है, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2, तो x1 0 और ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस 1, ये आपको मिलके क्या हो जाएगा 0। मैं इस फार्मूले की मदद से ई का निर्देशांक लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मुझे एफ का लिखना है तो क्या लिखूँगा बताइए, ये आपका 0 कामा क्या हो जाएगा -2 -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 में से 2 बचेगा, काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ का भी हमने लिख लिया, इसके मदद से लिख रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो गए, थोड़ा पेन चलाएंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा कमेंट में कमेंट करिए, ठीक। जी का कैसे लिखेंगे, इसका भी आ जाएगा 1, फिर इसका क्या जाएगा कामा 2, ठीक है। अब भाई ये जो सब हमने लिख दिया ई एफ जी, इसको आप स्वयं लिख सकते हो, कोई मैंने यहाँ पे पहाड़ नहीं ढकेल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, आ जाएगा। अब आपको पता चल गया ई एफ जी का निर्देशांक, तो इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे? अरे भाई लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल, कैसे लिखेंगे क्षेत्रफल बताइए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यही तो होता है फार्मूला। जब आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला में पुट कर दीजिए। x1 क्या है आपको बताइए, x1 हम मान लेते हैं ये है आपका, देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और हम कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई, ठीक है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज का शीर्ष पता होना चाहिए, जो कि हम त्रिभुज का शीर्ष को पता कर चुके हैं। बस इस फार्मूले में पुट अप कर दीजिए, रख दीजिए। x1 आपका 1 है, 1 हो जाएगा। y2 आपका कितना है भैया 1, माइनस y3 कितना है आपका 2, ओके, प्लस x2 कितना है 0, y3 क्या है पता नहीं, पता है y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 0, ठीक है, प्लस x3 कितना है आपका 1, y1 कितना है भैया 0, y2 कितना है भैया 1, ठीक। दोस्तों अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे -1 आ जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब 1 × 1 हो जाएगा, ठीक। ये 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस क्या जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा -1, इसको जब जोड़ देंगे तो -2/2 कट के क्या जाएगा 1 वर्ग मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई त्रिभुज ई एफ जी, मतलब इस त्रिभुज का ई एफ जी का जो आपका क्षेत्रफल आया है 1 वर्ग मात्रक आया है, 1 वर्ग मात्रक आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। एक चीज़ आपको और करना था, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना था। आपको इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर हटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, हटा दें, ओके गुड, ठीक है।
तो आपको इतना करना था, लेकिन कुछ इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिया है। आपको कैलकुलेट करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको पता करना है, आपके लिए वर्क है, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। उसके बाद आपको अनुपात निकालना था दोस्तों। किसके अनुपात निकालना था? एक मिनट, आपको अनुपात निकालना था किसका? हाँ, जो छोटा वाला त्रिभुज है ये, इसका अनुपात निकालना था। मतलब किसका? यहाँ से त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब EFG का क्षेत्रफल आपका 1 आ गया है। इसका जब आप जो भी निकालेंगे, जो भी आएगा आपका, वही इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वही इसका अनुपात हो जाएगा। तो मेरा काम बस यहाँ तक था कि हमें ये पता करना है कि EFG का निर्देशांक कैसे आएगा। EFG का निर्देशांक आपको पता चल गया, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब आपको निकालना है ABC का, और बस अनुपात के लिए आप यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल रख देंगे, तो जो भी आएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 3 1 संबंधी 4 जो भी आया आपका, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यह काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप जरूर करके कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अब। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5वां होने वाला है आपका। मस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए इसको, मस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे है क्या कि k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ABC संरेखी है। आपको यहाँ पे संरेखी का कंसेप्ट पता है? नहीं पता? देखिए, जब भी ABC संरेखी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तब उसके शीर्ष के बिंदु संरेखी होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? संरेखी होंगे। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल ले और उसको 0 के इक्वल कर दें, तब हमारा तीनों पॉइंट क्या होगा? संरेखी होगा। ठीक है, तभी हमारा बिंदु क्या होगा? संरेखी होगा। तो आपको पहले क्या करना है? ABC का क्षेत्रफल निकालना है। इट मीन्स आप एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। A आपका दिया है 2,3, B आपको दिया है 4,K, C आपको दिया है 6,-3। हमें इनका क्षेत्रफल निकाल के 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? अब कैसे होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। संरेखी है तभी इसका क्षेत्रफल 0 है, संरेखी नहीं होता तो क्षेत्रफल 0 नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तब संरेखी है, संरेखी है तब क्षेत्रफल 0 है। ठीक, तो मेरे भाई अब देखिए क्या, ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से x1 की वैल्यू क्या ले ले हम? 2 ले ले। y2 क्या हो जाएगा? y3 आपका -3 हो जाएगा। x2 आपका 4 हो जाएगा। y3 आपका -3, y1 आपका 3, x3 आपका 6 हो जाएगा, y1 आपका -3, y2 आपका क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको हटा दीजिए, इसका काम नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? k माइनस माइनस +3 प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा प्लस 6 - 3 - k इज इक्वल टू 0। 6 × 3 - k इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2k + 6
6 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस के 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए 6 के और 2 के मिल के -4 के हो जाएगा, ठीक है। 24 में 6 घटाएंगे -18 हो जाएगा, -18 और +18 इज इक्वल टू 0, ठीक। -18 + 18 मिल के क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से -4 के इज इक्वल टू क्या रहा है 0। अब मेरे भाई आपका क्या आ रहा है, -4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो -4 के इज इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, ठीक है। अतः आपका के जो आया है, अतः के का मान क्या है, 0 है। के का मान क्या है मेरे भाई, 0 है, ठीक है। जब भी देखिए आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दीजिएगा, 0 के इक्वल कर दीजिएगा। 0 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से आपका जो भी अननोन वैल्यू रहेगा, लैम्डा, गामा, के या एन जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, उसके शीर्ष, अच्छा एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2017 में पूछा है, मैं इसको करा ही दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, हटाओ, गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा के छोड़ूंगा इस एक्सरसाइज में, जो कि PYQ है और इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए एक क्वेश्चन जो है कि बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों से। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, समझिए, सीखिए, कमेंट करिए, और जो भी आपका करने का मन है इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ओपन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है यहाँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। इसके दो शीर्ष 2,1 तथा 3,-2 है। यदि तीसरा शीर्ष 7/2, y है तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। y का क्या करना है मेरे भाई, मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है PYQ का है, ठीक है। PYQ CBSE 2017 में यह पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। और क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज आपका ये वाला त्रिभुज है ABC। अब इसका शीर्ष देखिए दिया है, इसके दो शीर्ष मतलब 2,1 और यहाँ पे मान लीजिए 3,-2 दिया है, और तीसरा शीर्ष आपको दे दिया है 7/2, y दे दिया है, ठीक है। आपसे y का यहाँ पे मान पूछ रहा है और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 5 वर्ग इकाई। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, x3 दिया है और y3 दिया है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला, बताइए। अगर हम लिखना चाहें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस क्या होता है, देखिए फार्मूला गड़बड़ हो, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दोस्तों फार्मूला थोड़ा सा याद रहे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग भी। यहाँ देखिए मुझे लगा y2 होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको कितना दे दिया है, क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी 5 वर्ग इकाई दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 1/2 x1 हम मान लेते हैं ये है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, ये आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कि आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका क्या है y3 है, ठीक है। ऐसा हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो x1 ये है आपका, x1 यहाँ पे क्या है 2, y2 क्या है आपका -2, y3 क्या है आपका y है, ठीक, प्लस x2 कितना है मेरे भाई -2, y3 आपका कितना है y1 कितना है आपका 1, प्लस x3 कितना है 7/2, y1 कितना है यहाँ पे 1, y2 कितना है आपका ये -2, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ये 2 नीचे है भाग है, यहाँ आके गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस वाई प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 y -1 हो जाएगा प्लस 7/2 1 माइनस माइनस प्लस बटा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में करेंगे -4, 2 2y हो जाएगा, -2 का इसमें करेंगे 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7/2 का 1 में करेंगे 7/2 आ जाएगा, और 7/2 का जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 10 बराबर माइनस, देखिए ये आपका मिलकर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -4 और +2 प्लस 7/2 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 7 और माइनस माइनस ये आपका जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, देखिए ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 10 बराबर -6, ठीक है, और सॉरी -2 और ये मिलके आपका -2 हो जाएगा, ये +7, तो कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 5 प्लस 7/2 -4 वाई हो जाएगा, यही तो होगा भाई। अरे 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 7/2 -4 वाई, ठीक है। 10 7 कितना हो जाएगा भैया 17, तो ये 17/2 है, यहाँ पे 17/2 -4 वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप नोट भी कर लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, -4y को इस साइड लाएंगे, 10 को उस साइड लाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के 4y = 17/2 -10, यहाँ से 4y 17, 10 दूनी 20/2, 4y 20 में 17 जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब y ये 4 नीचे आएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/4 दूनी 8। तो ये जो आया है ये y का मान है, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः y का मान -3/8 है, ठीक है दोस्तों। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको a दिया है, b दिया है, c दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। c का जो निर्देशांक है इसमें एक अननोन वैल्यू है y है, ठीक है, कुछ भी रख सकता है, k दे सकता है, m दे सकता है, n दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लगाना है, बस उसको लगा के चले जाना है। देखेंगे कहीं से कैलकुलेट होके प्रोसेस ठीक है तो y की वैल्यू आपकी यहीं आएगी, ठीक है। तो y का मान ये है, ये आपका PYQ 2017 CBSE बोर्ड में पूछा गया था, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं
उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस सारा कर दिया है, ठीक है। हर तरीके का संरेखीय वाला ध्यान रखिएगा, और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी कुछ जैसे संरेखी है, ये है, ऐसे है वैसे, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। क्या बचा है? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से अलग क्लास लूँगा, अलग से आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है मेरे भाई। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। आपको बस एक काम करना है कि इसको शेयर करना है। शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग सीखेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक। और मेरे भाई जो भी थोड़ा सा एरर हो जा रहा है कहीं कहीं, उसको आप लोग समझिए, एरर क्यों हो रहा है। बाकी मेथड समझाने में या समझने में कहीं समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग फिजिक्स के बारे में भी बात करेंगे। क्लास 10वीं का जो विज्ञान है, जिसे आप लोग कहते हैं साइंस, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो उसमें से जो फिजिक्स की वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद। अभी उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।